फ्रेंड, आज हम कमला दास जी की एक पोएम एंड इंट्रोडक्शन कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी जो पोएम है वो 1965 को पब्लिश हुई थी, कलेक्शन समर इन कलकत्ता में। तो देखते हैं कमला दास जी इस पोएम में क्या कह रही हैं। कह रही हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। कह रही हैं कि मैं राजनीतिक तो नहीं जानती, लेकिन मैं उन लोगों को जानती हूँ जो इस राजनीतिक में हैं, एंड कैन रिपीट देम लाइक डे ऑफ वीक्स और नेम्स ऑफ मंथ बिगिनिंग विथ नेहरू। कह रही मैं उन लोगों को नाम इस प्रकार दोहरा सकती हूँ जैसे दिन की भांति और एक महीनों के नाम की भांति मैं उन लोगों का नाम दोहरा सकती हूँ जो कि नेहरू जी से शुरू होता है। आगे अपने बारे में बता रही हैं कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, मेरा कलर भूरा है। बॉर्न इन मालाबार, मेरा जन्म मालाबार में हुआ था। आई स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। कि मैं भारतीय हूँ, मेरा कलर भूरा है और मेरा जो जन्म है वो मालाबार में हुआ था। मैं 3 भाषा बोल सकती हूँ, जिसमें से 2 लिखती हूँ और 1 से स्वप्न देखती हूँ। आगे कह रही हैं कि डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड। वो बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि इंग्लिश मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। फिर आगे कह रही हैं, वाई नॉट लीव मी अलोन। जो कमला दास जी हैं वो कह रही हैं कि आप मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन, मेरे जो आलोचकों, जो फ्रेंड और जो मिलने वाले जो कजिन्स हैं वो मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। एवरी ऑफ यू, तुम में से वो सभी, आप मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। कमला दास जी कह रही हैं। आगे कह रही हैं कि वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। यहाँ पे प्रश्न कर रही हैं कि आप मुझे क्यों नहीं बोल लेने देते वो लैंग्वेज जो मैं पसंद करती हूँ। कह रही हैं कि द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। कहती जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वह मेरी है। इस डिस्टोरिशंस इट्स क्वेरनेस, चाहे वो टूटी फूटी हो या सुनने में अजीब और गरीब लगता हो, ये सब भाषाएं मेरी ही हैं। आगे कह रही हैं कि आल माइन, माइन अलोन, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ हॉनेस्ट। कहती ये मेरी है, केवल मेरी है। इट इज़ हाफ इंग्लिश, यह आधी इंग्लिश है। हाफ इंडियन, आधी भारतीय है। फनी परहैप्स, शायद सुनने में आपको फ़नी लग रहा हो, जोवियल पर महसूस हो रहा हो, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन यह जो भाषा है वो ईमानदार है। मतलब ये जो मेरी भाषा है वो ईमानदार है। कह रही हैं कि इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। कह रही जो मेरी भाषा है वो उस प्रकार ह्यूमन है जिस प्रकार एक ह्यूमन होती है, अर्थात जिस प्रकार एक प्राणी जीवित होता है उसी प्रकार मेरी जो भाषा है वो भी जीवित है। कहती हैं डोंट यू सी, तुम मत देखो, इट्स वाइज माई जॉयस, माई लॉन्गिंग, माई होप्स। कहती हैं इसकी आवाज़ मेरी खुशी है, अर्थात जो कुछ भी लैंग्वेज में बोलती हूँ ये मेरी खुशी के लिए है। माई लॉन्गिंग, मेरी इच्छा से है। माई होप्स, मेरी उम्मीद से है। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज़ टू क्रॉस, ये इस प्रकार मेरे लिए उपयोगदायक है जिस प्रकार एक कौवे को काँव काँव करना उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये जो भाषा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और रोरिंग टू दी लायंस, और जिस प्रकार एक शेर को दहाड़ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार ये जो भाषा है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कमला दास जी 2 लोगों से कंपेयर करी हैं कि जिस प्रकार एक कौवा काँव काँव करता है तो काँव काँव करना उसके लिए महत्वपूर्ण है, एक शेर का दहाड़ना उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो मेरी भाषा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड। कह रहे हैं कि आखिरकार एक मानव की भाषा है, स्पीच ऑफ द माइंड, मन की भाषा है। दैट इज़ हेयर
एंड नॉट देयर, जो कि यहाँ है वहाँ नहीं है। आगे करें, अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स। कहती हैं अ माइंड दैट सीज, जो मस्तिष्क देखती है, एंड हियर्स, अर्थात ये जो मेरी भाषा है ये देखने वाली सुनने वाली भाषा है, एंड इज़ अवेयर, और इससे सब लोग परिचित भी हैं, तो वो भाषा मैं बोलती। करें, नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच, ना समझने वाली। यहाँ पे डीप का मतलब बहरी नहीं, अर्थात यहाँ पे है कि ना समझने वाली भाषा, अर्थात मैं जो भाषा बोलती हूँ वो ऐसी भी नहीं है कि समझ में ना आए। ब्लाइंड स्पीच वही मतलब कि ना समझने वाली हो। आगे यहाँ पे तुलना कर रही हैं, कह रहे हैं कि ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और ऑफ मानसून क्लाउड और ऑफ रेन और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फनरल फायर। कह रहे हैं क्या हम पौधों में तूफान देख सकते हैं? क्या हम बादलों से मानसून के बारे में जान सकते हैं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी? इनकोहेरेंट मटरिंग मतलब क्या हम दो भिन्न भिन्न चीज़ों को आपसी में भिन्न भिनाने से उसके बारे में क्या हम जान सकते हैं? ऑफ द ब्लेजिंग फर्नल फायर, या हम उस जो फनरल में यूज़ की जाने वाली लकड़ी को जलने की आवाज़ के बारे में कुछ जान सकते हैं कि ये आवाज़ क्या कह रही है? अब इसके आगे जो पोयम है थोड़ा बदल रही है, तो देखते हैं कि इस पोयम में क्या हो रहा है। ये जो पोयम है इरेगुलर तरीके से इसकी एंडिंग हो रही है। इस पोयम में इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो अपने आप दूसरी लाइन में आ जाना ही इंजॉयमेंट कहलाता है। कह रही हैं कि आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी, एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, उन्होंने बताया कि मैं बड़ी हो गई। मतलब वो अपने आप को नहीं मान रही कि मैं बड़ी हो गई, उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि वो बड़ी हो गई। फॉर आई बिकम टॉल, क्योंकि मैं लंबी हो रही थी अर्थात बड़ी हो रही थी। माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, उनके जो लिम्स मतलब कि यहाँ पे लिम्स का मतलब है ब्रेस्ट, उनका जो ब्रेस्ट है वो सूज रहे थे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, एक या दो जगह पे बाल आ रहे थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्यार के लिए कहा, लव के लिए कहा, नॉट नोइंग व्हाट इल्स टू आस्क, मैं नहीं जानती थी कि अब क्या मांगना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्यार के लिए कहा तो क्या हुआ? फॉर ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर, तो वो 16 साल की उनकी जो नौजवानी को खींचा गया कहाँ? बेडरूम में, एंड क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर लिया गया। यहाँ पे देखते हैं कि 16 साल अर्थात जब वो 16 साल की थी तो उनकी शादी माधव दास से करवा दी गई थी। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ही डिड नॉट, कह रहे हैं कि ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा नहीं। बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटेन, मेरी जो निराश वुमेन की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा बीटेन महसूस कर रही थी। कह रहे हैं द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म्स क्रस्ड मी, कह रही मेरे जो ब्रेस्ट का जो वेट है और जो मेरे बॉम्ब का जो बॉम्ब है वो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कष्ट दे रही थी। कह रही है आई श्रैंक पिटीफुली, मैं जो है बहुत ज़्यादा पिटीफुली, बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम तोड़ गई थी, मतलब तोड़ चुकी थी अंदर से अपने आप को। देन डॉट डॉट डॉट, तब उसके आगे क्या 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 हुआ इसमें से अंत हो। आगे कह रहे हैं कि आई वोर अ शर्ट, मैंने एक शर्ट पहनी, एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, अपने भाई की ट्राउज़र पहनी। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई ह्यूमनलीनेस, मैंने अपने हेयर को छोटे करवा लिए और अपनी स्त्रीत्व को मैंने क्या किया? इग्नोर कर दिया। हाँ कह रहे हैं कि ड्रेस इन साड़ी बी गर्ल वी वाइफ दे सेड, आगे कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि
साड़ी में पहनो, मतलब साड़ी पहनो और लड़की बनो, एक पत्नी के रूप में रहो। बी एम्ब्रॉयडर्स, बी कुक, बी अ क्वारल्स विथ सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि एम्ब्रॉयडर्स बनो, कुक अगर खाना बनाओ, वी क्वारल्स विथ सर्वेंट्स अपने नौकरों के साथ झगड़ा करो, फिट इन और इसी में सीमित रहो। किन्होंने कहा? उन्होंने, अर्थात जो इस सिस्टम को चलाने वाले हैं उन लोगों ने कमला दास जी से कहा। तो कमला दास जी कह रहे हैं कि ओ बिलोंग, अर्थात जिससे मैं बिलोंग कर रही हूँ, कह रही थी कि क्राइड द कैटेगराइजर्स, ये सब चीज़ें जो कैटेगराइजर्स होते हैं उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुम्हें इसी में सीमित रहना है। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लैक ड्रैप्ड विंडो। कि उन लोगों ने उनसे कहा कि दीवार पर मत बैठो और पीप इन थ्रू आवर लैक ड्रैप विंडो, पर्दे से ढकी हुई विंडो से मत झांको। किन्होंने कहा? सिस्टम को चलाने वाले कैटेगराइजर्स ने उनसे कहा कि तुम्हें खिड़की पर नहीं बैठना है और तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं झांकना है, तुम्हें अंदर रहना है, सर्वेंट से लड़ना है, कुक बनाना है, एम्ब्रॉयडर्स बनाना है, अर्थात सिलाई बुनाई करो, साड़ी पहनो। ये सब उनको कहा गया किनके द्वारा? कैटेगराइजर्स के द्वारा, अर्थात सिस्टम को चलाने वालों के द्वारा कहा गया। कह रहे हैं कि वी अमी बनो और वी कमला दास, या कमला दास बने, और बेटर स्टिल वी माधवा कुट्टी, या इससे अच्छा है कि माधवा कुट्टी बने। यहाँ पे कमला दास जी कह रही हैं कि कमला दास जी को कहा गया था कि आप जो है कुछ भी लिखो, माधवा कुट्टी इनकी जो नाम था वो, इनकी जो अननोन नाम था, माधवा कुट्टी जो नाम था वो अननोन नाम था। तो आगे कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, कि ये जो समय है एक नाम को चुनने का था, एक रोल चुनने को था। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, कह रहे हैं कि प्रिटेंडिंग गेम को मत खेलो। यहाँ पे प्रिटेंडिंग गेम का मतलब होता है दिखावे के खेल को मत खेलो। कह रहे हैं कि डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और विया निप्पो, कह रहे हैं कि अनजान गेम मत खेलो और विया इच्छा, या तुम्हारी जो इच्छा है उस गेम को मत खेलो। आगे कह रहे हैं कि डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, कह रहे हैं जब यदि तुम्हारे प्रेम में तुम्हें धोखा मिला हो तो उस प्रेम में तुम्हें ज़्यादा तेज चिल्लाना नहीं है या रोना नहीं है। यहाँ पे कमला दास जी इक्वालिटी की बात कर रही हैं। आगे कह रही कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, उसको प्रेम किया, कॉल हिम नॉट वी एनी नेम, उसको किसी नाम से नहीं पुकारा, ही इज़ एवरी मैन हु वांट, वह उस हर आदमी की तरह है जो उस आदमी से चाहता है। अ वुमेन जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक इन लव, कह रही है यहाँ पे कि अ वुमेन जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक लव, कह रही मैं उस हर औरत की तरह हूँ जो प्रेम को ढूंढती हैं। कह रही हैं मतलब कि मैं हर उस औरत की तरह हूँ जो प्रेम को ढूंढती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट, मतलब उस आदमी, मतलब जिस आदमी से, कह रहे हैं कि इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, उसमें क्या थी? एक जल्दबाजी की प्यास थी। इन मी द ओशियन टायरलेस वेटिंग, लेकिन मेरे अंदर एक थकाने वाली अथाह सागर की इंतज़ार थी। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा थकाने वाली इंतज़ार थी, लेकिन उसके अंदर क्या था? एक हंग्री प्यास, एक जल्दबाजी की प्यास थी। फिर आगे कहती है कि हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क ईच एंड एवरीवन, मैंने
हर उन लोगों से पूछा जो वहाँ पे थे कि तुम कौन हो। द आंसर इज इट इज़ आई। जो उत्तर आया कि यह मैं हूँ। उत्तर क्या आया कि यह मैं हूँ। एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, जो हर जगह, हर पल, हर जगह विद्यमान, वह मैं हूँ। आई सी द वन हु कॉल हिमसेल्फ आई। कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा जो अपने आप को आई कहता है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में मैं उन लोगों को देखा जो अपने आप को आई कहता है। आई अर्थात मैं मतलब घमंड। फिर कह रहे हैं कि ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ। कह रहे हैं जो आई है वो इस प्रकार है जैसे एक तलवार जो है एक म्यान में कस के पैक होता है, उसी प्रकार इस जो संसार है इसमें आय पुरुष हर जगह विद्यमान है। अर्थात यहाँ पे जो पुरुषवाद है हर जगह विद्यमान है। करेंगे इट इज़ आई हु ड्रिंक लॉनली, ड्रिंक एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्टैंड टाउन्स। अब इसके पहले वाला जो आई था वो पुरुषवाद के लिए था कि जो पुरुषवाद है वो हर जगह विद्यमान है। लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज़ आई, यहाँ पे वो आई अपने लिए कर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि मैं हूँ जो ड्रिंक लॉनली, जो अकेले पीती है। डार्क ड्रिंक एट 12 मतलब 12 बजे पीती हूँ, मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी है, मैं भी पीती हूँ। मिडनाइट मध्य में पीती हूँ। इन होटल ऑफ स्ट्रॉन्ग टाउन, एक अजीब तो कहें अनजान टाउन्स के होटल में पीती हूँ, मैं भी हूँ, मुझ में भी है वो चीज़। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ आई हु लव, ये मैं हूँ जो हंसती है। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील सेम, यह मैं हूँ जो पहले लव करती उसके बाद शर्म महसूस करती है। मेरे अंदर भी है, मैं भी ये सब कर सकती हूँ। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ आई हु लाई डाइंग विथ अ रैटल इन माई थ्रॉट, यह मैं हूँ जो मरने वाली हूँ और मेरे गले में खड़खड़ाहट महसूस हो रही है। आई एम सिनर, यहाँ पे वो अपने आप को स्वीकार करेंगे कि ठीक है मैं पापी थी। आई एम सेंट्स, लेकिन मैं यहाँ पे निर्दोष भी हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड द बेथ्रॉड, मुझे भी प्यार मिला और फिर धोखा मिला। आगे करेंगे आई हैव नो जॉय दैट्स आर नॉट चोर, मेरे पास वो खुशी नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। कह रहे हैं कि नो एचेस विच आर नॉट योर, मेरे पास वो दर्द नहीं है जो तुम्हारा नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, अब यहाँ पे वो अपने आप को आई कहने लगे हैं। ये जो पोयम है वो इक्वल राइट की बात किया जा रहा है इसमें, और इस पोयम की जो थीम है अगेंस्ट पेट्रार्की है, और जो इसमें मैरिज और फेमिनिज्म और फ्रीडम की बात की गई है। तो फ्रेंड ये जो पोयम है बता रहे हैं कि इसमें राइम स्कीम नहीं है, ये विदाउट राइम स्कीम है। तो फ्रेंड यदि आपको पोयम पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।